गोलियां चला रहे हैं, फायर करो जब रेडी हो। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक स्नाइपर। दोस्तों, जंग की दुनिया में स्नाइपर्स बेताज बादशाह होते हैं। मुसीबत चाहे कुछ भी आ जाए, अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं स्नाइपर्स। स्नाइपर, जिनको मार्क्समैन भी कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसे बैटलफील्ड पर बहुत छोटी या बहुत दूर की चीजों को शूट करने के लिए तैयार किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि किसी वॉर के समय स्नाइपर का निशाना आमतौर पर दुश्मन होता है। स्नाइपर्स को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो दुश्मन की नजरों से बचकर उन पर वार कर सके। और इसी वजह से स्नाइपर्स सहारा लेते हैं कैमोफ्लेज का, जिसकी मदद से वो अपने आसपास की जगह से मेल खाते हुए कपड़े पहन दुश्मनों को चकमा देकर उनको मार गिराते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में, जो अपने दुश्मन को मारने में जरा सा भी संकोच न कर दुनिया में लेजेंड की तरह जाने गए। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्लोस हैडकॉक की। अराकानसास का रहने वाला यह स्नाइपर वियतनाम वॉर में लगभग 93 किलिंग्स को अंजाम दे चुका था। इसके काम को लेकर जुनून इस कदर था कि कार्लोस ने लगातार 4 दिन तक रैंक कर उस समय का इंतजार किया जब उसके दुश्मन ने जनरल को मार गिराया। लगभग 5 दिनों तक अपने दुश्मनों का पीछा कर उसके यूनिट के सभी अफसरों को गोलियों से भून दिया। फेमस मूवी सेविंग पायरेट्स रेयान के कुछ सीन कार्लोस के स्नाइपर करियर से ही इंस्पायर हैं। अब हम बात करेंगे एडलबर्ट वेल्ड्रोन की। वियतनाम वॉर के समय कार्लोस हैडकॉक ही सिर्फ अकेले अमेरिकन स्नाइपर नहीं थे, बल्कि एडलबर्ट वेल्ड्रोन ने भी अपनी स्नाइपिंग तकनीक से 109 कंफर्म्ड किलिंग्स महज 8 महीने की सर्विस में की। एडलबर्ट शुरुआत से ही 9th इन्फेंट्री डिवीजन में अपनी सेवा दे रहे थे। एडलबर्ट की सबसे फेमस किल उनके पेट्रोल बोट से सफर के दौरान हुई, जब उन्होंने 900 मीटर की दूरी से दुश्मन पर हमला कर उसको मार गिराया। क्रेग हैरिसन। ब्रिटिश स्नाइपर क्रेग अफगानिस्तान में अपनी सर्विस देते समय फेमस हो गए। उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। नवंबर 2009 में कैरिस ने 2 तालिबानी फाइटर्स को 2474 मीटर की लंबी दूरी से मार गिराया। वो फाइटर्स क्रेग से इतनी दूरी पर थे कि एक बुलेट को उन तक पहुंचने में लगभग 6 सेकंड का समय लग गया, क्योंकि उनकी पहुंच बुलेट के शूटिंग रेंज से बाहर थी। क्रेग ने अपनी सर्विस के दौरान भले ही ज्यादा किलिंग्स नहीं की, लेकिन उनका अफगानिस्तान इंसिडेंट किसी अजूबे से कम नहीं। क्रिस कैल। मूवी अमेरिकन स्नाइपर से मशहूर हुए क्रिस कैल अमेरिका के सबसे सफल स्नाइपर्स में से एक है। अगर उनके कुल किलिंग्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो यह अमेरिका के सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग स्नाइपर है। टेक्सास के रहने वाले क्रिस कैल को उनकी सर्विस के लिए इराक भेजा गया। इसी जंग में उन्होंने 160 दुश्मनों को मार गिराया। इस इराक की जंग से ये इतने मशहूर हो गए, अल शैतान रमान नाम से पहचाने जाने लगे। और इनके खतरे को मद्देनजर रखते हुए इराकी दुश्मनों ने इनके सिर पर $80,000 का इनाम भी रखा। झांग ताओफांग। सबसे खतरनाक चाइनीज स्नाइपर्स में से एक झांग ताओफांग। झांग ताओफांग ने कुल मिलाकर 214 किलिंग्स को अंजाम दिया है। हालांकि इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि झांग ने कोरिया वार के समय केवल 32 दिनों के अंदर 214 दुश्मनों की हत्या कर दी थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतना मुश्किल काम उन्होंने एक मामूली सी बंदूक से कर दिखाया, जो शायद सही कंडीशन में भी नहीं थी। अब बात करेंगे ल्यूडमिला पाउलिचेंको। स्नाइपर्स की दुनिया की लेडी सिंघम ल्यूडमिला पाउलिचेंको एक बेमिसाल रशियन लेडी स्नाइपर है। इन्होंने लगभग 309 दुश्मनों को मौत से रूबरू करवाया है। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर घुसपैठ करने की कोशिश की, तब ल्यूडमिला ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और स्नाइपर की दुनिया में कदम रखा। उन 309 दुश्मनों में ल्यूडमिला ने 36 जर्मन स्नाइपर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। ये अब तक की हाईएस्ट स्कोरिंग फीमेल स्नाइपर गिनी जाती है। मैटवाज हेडजेनुअर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन की तरह ही जर्मनी ने भी स्नाइपर को तैनात किया। मैथुआस ऑस्ट्रिया में पैदा हुए एक ऐसे ही स्नाइपर थे जिनके हाथों मरने वाले दुश्मनों की संख्या 345 तक पहुंच गई थी। अपनी इस उपलब्धि के लिए उनको हर किस्म के मेडल से नवाजा गया। फ्रांसिस पेगा मेगाबो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब हालात बिगड़ रहे थे, तब फ्रांसिस एक फरिश्ते के रूप में आए। कैनेडियन एक्सपेडिशनरी फोर्स में सर्व करने वाले स्नाइपर फ्रांसिस की कुल किलिंग्स की बात करें
तो इस खतरनाक और जानलेवा स्नाइपर ने अकेले ही 378 किलिंग्स का रिकॉर्ड बनाया और इस वजह से ये कनाडा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हाईएस्ट स्कोरिंग स्नाइपर बन गए। एक अनोखा काम इन्होंने ये किया कि वॉर के समय भी इन्होंने 300 दुश्मनों के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। इवान सिडोरेंको। कुल 500 दुश्मनों को मार गिराने वाला इस स्नाइपर की कहानी कुछ अलग है। दरअसल इवान ने अपने इस जर्नी की शुरुआत एक स्नाइपर के रूप में नहीं की थी। जब इवान को वॉर के लिए भेजा गया तो उस समय इवान खुद को दुश्मनों को पकड़ने के लिए तैयार कर रहे थे और इस काम में वो इतने माहिर हो गए थे कि उनके ऑफिसर्स की नजर इवान पर पड़ी और उनको सोवियत यूनियन के स्नाइपर का दर्जा दे दिया। इवान अपने काम में इतने माहिर हो गए थे कि ये एनिमी टैंक और 3 ट्रैक्टर्स महज एक राइफल की मदद से गिरा देते थे। सीमो हेहा। स्नाइपर की दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर सीमो हेहा अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं। आप इनके काम का अंदाजा इनके नाम से ही लगा सकते हैं। सीमो व्हाइट डेथ के नाम से मशहूर थे। जब सोवियत यूनियन का फिनलैंड पर हमला हुआ तब सीमो हेहा एक फिनलैंड स्नाइपर ने 550 किलिंग्स को अंजाम दिया। सोवियत यूनियन सीमो से इस कदर डर गया था कि उसने बदले में काउंटर स्नाइपर्स भी भेजे। -40 डिग्री के टेम्परेचर को सरवाइव करने वाले इस स्नाइपर की जिंदगी बंदूक की एक गोली लगने से खत्म हो गई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।